Hello everyone. Today we will solve from question number 7 of exercise 16A class 8th RS Agrawal math and the topic is parallelogram. इससे पहले वीडियो में हम 1 to 6 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन 7 इज द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 140 सेंटीमीटर. If one of the sides is longer than the other by 10 centimeter, find the length of each side. तो एक साइड दूसरी साइड से 10 सेंटीमीटर लॉन्गर है, 10 सेंटीमीटर लंबी है और पेरीमीटर दे रखा तो हमें दोनों साइड्स फाइंड करनी है. तो सबसे पहले तो हम क्या करें, एज्यूम कर लें. लेट वन साइड इज x सेंटीमीटर, तो दूसरी इससे 10 सेंटीमीटर लॉन्गर है तो दूसरी साइड्स क्या होगी, x प्लस 10. सो अदर साइड्स विल बी, अदर साइड विल बी, क्योंकि वो 10 सेंटीमीटर लॉन्गर है तो दूसरी कितनी होगी, इससे 10 सेंटीमीटर बड़ी, तो x प्लस 10 सेंटीमीटर. ओके, पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में सम ऑफ बोथ साइड, वो l प्लस भी समझ लीजिए आप, है ना, लेंथ प्लस ब्रेथ. तो पेरीमीटर हमें गिवन है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम बताया था, पैरेललोग्राम को शॉर्ट में से लिखते हैं, इट इज गिवन इक्वल टू 140 सेंटीमीटर. और पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट में सम ऑफ बोथ साइड होंगे, दिस प्लस दिस, x प्लस और दूसरी साइड्स क्या है, x प्लस 10 इज इक्वल 140. ये 2 अपॉन में आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x प्लस 10, ये तो ब्रैकेट सॉल्व होकर आया और 2 अपॉन में आ गया 140 अपॉन 2, 2 से 14 7 टाइम्स कैंसिल, 0 ही बचा हुआ है. तो क्या बचा, 2x प्लस 10 इज इक्वल 70. प्लस 10 को जब हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का. तो 2x इज इक्वल 70 माइनस 10, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई, तो 2x इज इक्वल 70 में से 10 सबट्रैक्ट करेंगे तो 60. तो वैल्यू ऑफ x इज 60 अपॉन 2 से डिवाइड होगा, 2 नीचे आएगा, 2 से 6 3 बार कैंसिल, 0 ही है. तो ये x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, द वैल्यू ऑफ x इज 30. तो एक साइड थी x, तो एक साइड तो पैरेललोग्राम की होगी 30, तो वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 30 सेंटीमीटर. और अदर क्या होगी, अदर इससे 10 सेंटी, वो x प्लस 10 है, x वैल्यू पुट कर दो, है ना. तो अदर साइड विल बी, अदर साइड विल बी 30 प्लस 10 यानी कि कितनी हो गई, ये 40 सेंटीमीटर. तो ये इसका आंसर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एंड द क्वेश्चन 8 इज इन द गिवन फिगर. एक हमें फिगर दे रखी है, ए बी सी डी इच अ रेक्टेंगल इफ बी एम, ये है ना, बी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड डी एन इज परपेंडिकुलर टू ए सी. प्रूव दैट ट्राइंगल बी एम सी, ये मैं स्टेट कर दे रहा हूं, याला ट्राइंगल हमें प्रूव करना है इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है. ओके, तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्राइंगल बी एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एन ए. ओके, इज, फिर आगे लिखा है इज इट ट्रू बी एम इज इक्वल टू डी एन. तो ये तो ट्रू होगा जब ये दोनों ट्राइंगल हमें प्रूव करने हैं, जब अगर हम प्रूव कर देंगे तो बाई सीपीसीटी बी एम इक्वल टू डी एन होगा. ये तो क्लियर हो गया कि ये ट्रू होगा. तो पहले तो हमें ट्राइंगल प्रूव करना है, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है. चलिए करते हैं. तो प्रूफ वाले सवाल में अगर आप लोग गिवन वगैरह लिखना चाहें लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाहें तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, मैं लिख देता हूं. हमें गिवन क्या है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, और क्या गिवन है, डी एन इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड बी एम
इज परपेंडिकुलर टू AC। और रेक्टेंगल है तो कुछ बातें हमें इनडायरेक्टली दे रखी हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि DA इक्वल टू CB और DC इक्वल टू AB, है ना, और ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं। इसका अगर यूज होगा तो हम यूज कर लेंगे, ये तो हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो लिख लो, उसको बोलते हैं हम टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है? फर्स्ट कि ट्राइंगल BMC, जो मैंने सीडेड से शो कर रखा है ना, BMC, ये सिंबल बताया था किसका होता है? कॉन्ग्रेंट का, कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DNA। चलिए इसका प्रूफ ही करते हैं पहले। तो इसका प्रूफ कैसे होगा? जो ट्राइंगल है उनको ले लो, क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल BMC एंड ट्राइंगल DNA। ओके, अब देखें क्या क्या इक्वल है। पहले मैं आपको इधर थोड़ा सा समझा दूं। देखो, दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, जो कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ये रेक्टेंगल तो है, ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था B, ये पॉइंट था C। देखो फिगर देखो, तो ये जो एंगल दिख रहा है, जो मैंने यहां दिखाया, ये वही तो एंगल है, और इक्वल ये एंगल। क्यों? दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हमें ये दे रखा है कि ये एंगल इसके इक्वल है 90 डिग्री। तो दो एंगल इक्वल हो गए, और अपोजिट साइड राइट एंगल की DA इक्वल टू CB, तो दो एंगल और एक अदर साइड, तो AAS से ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो ये लिख लो, क्या लिखेंगे? लिखो पहले कि DAN हमने कौन सा लिया है? BMC लिया है, पहले वाला ट्रायंगल लिया है, तो इसको इधर इस साइड ये लिखो। क्या लिखेंगे? BMC, दिख गया ना, BMC। तो एंगल, चलो यहां देते हैं, BMC इक्वल टू होगा, दिख गया BMC, ये रहा, BMC इक्वल टू होगा DNA। क्यों होंगे? क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब कैसे एंगल है? 90 डिग्री। तो वही मैं लिख रहा हूं, एंगल BMC इज इक्वल एंगल DNA, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ईच 90 डिग्री, क्योंकि दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है। ओके, छोटा लगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, अब सही है। और क्या? ये एंगल इसके इक्वल होगा, या एंगल इसको क्या लिखेंगे? BCM। तो लिखो एंगल VCM इज इक्वल, BCM इक्वल क्या होगा? DAN। अभी बताया था कैसे एंगल है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो BCM इज इक्वल DAN, ब्रैकेट में लिखोगे, क्यों है? दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, INT शॉर्ट में लिख दिया, इंटीरियर एंगल्स को ऐसे बनाते हैं, एंगल का सिंबल बना के ऐसे एंगल्स। और क्या इक्वल है? देखो ये CB या BC इक्वल टू AD। क्यों? रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल, तो BC इक्वल टू AD, ये लिख दो, BC इज इक्वल AD। ये क्यों इक्वल है? बिकॉज दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। तो ये हमने कॉज लिख दिया सामने ब्रैकेट में, तो AAS से ये कॉन्ग्रेंट हो गया। सो ट्राइंगल BMC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DNA। एक बात तो ये जो हम प्रूव करनी थी, ये हो गई। फिर इसमें पूछा था इज इट ट्रू BM इक्वल टू DN, तो BM इक्वल टू DN होगा बाई CPCT। सो BM इज इक्वल टू DN, क्योंकि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, CPCT की फुल फॉर्म ये थी, बताई थी ना, कि कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल इज आल्सो कॉन्ग्रेंट। तो ये भी होगा, तो लिख दोगे यस इट इज ट्रू, ये ट्रू है। क्या? दैट BM, ये भी है ना, इज इक्वल DN। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, and the question 9 is in the adjacent figure ABCD is a parallelogram। ये पूरा पैरेललोग्राम दे रखा, कौन सा? ABCD एंड लाइन सेगमेंट AE, ये जो लाइन सेगमेंट AE है, और CF एंड CF बाइसेट एंगल है। बाइसेट का मतलब इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये C को बाइसेट कर, ये एंगल इसके इक्वल है ना। और देखो A और C आपस में इक्वल होंगी,
क्यों इसको डबल लाइन कर दूं फिर मैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं। तो कुल मिलाकर ये जितना एंगल है उतना ही होगा। ये चारों एंगल, अगर ये 10 है तो 10 10 10, अगर इस पूरा एंगल 60 है तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, आधे आधे पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में, तो 30 हो गए 30, और ये 60 है तो अपोजिट भी 60 होगा, तो ये 30 ये 30, यानी कि ये चारों एंगल इक्वल होंगे। ये बात समझ में आ गई। अब आगे पढ़ते हैं। पहले करना क्या इस क्वेश्चन में देखें, बाइसेक्ट एंगल ए एंड सी रेस्पेक्टिवली सो दैट ए ई पैरेलल टू सी एफ। हमें ये प्रूव करना है कि ए ई और ये सी एफ, ए ई और सी एफ आपस में पैरेलल लाइन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने डर डर कर दिया इसी वजह से, ये जो दिख रहा है ना, ये अगर ये मैं हल्का हल्का शेडिट कर दूं, इसको किसी तरह हम पैरेललोग्राम प्रूव कर दें। अगर हम प्रूव कर दें ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। और देखो ये लाइन तो इसके पैरेलल है, यानी कि EC पैरेलल है AF के। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है हमें। चलिए लिखते हैं, ऐसे भूल जाओगे आप। सबसे पहले तो लिखो कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD आ पैरेललोग्राम। तो इससे मतलब क्या हुआ कि AB पैरेलल होगी DC के, होगी नहीं होगी? ये लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल होगी, और AB बोले या AF एक ही बात है, DC बोले या EC एक ही बात है। तो लिख दो AB का मतलब AF, तो सिंप्लाइज कि AF पैरेलल है EC के। इसको डाल दो फर्स्ट इक्वेशन, इसका मैं यूज करूंगा। ओके, ये बना हुआ। अब बाकी देखते हैं। देखो इन दोनों ट्रायंगल में देखो क्या दिख रहा है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, 3 कर दूं क्योंकि डबल माइनस में कर दिए, क्यों? अपोजिट्स एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम होगा ना। और ये साइड्स इसके साइड्स के इक्वल होगी, क्यों होगी? वही अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो दो एंगल तो एक एंगल और एक साइड आ गई। अब या तो ये एंगल आ जाए तो ASA से हो सकता है ना, और ये एंगल ही प्रूफ हो जाएगा। कैसे बताते हैं? तो लिखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। A से मतलब DAB, जब कभी भी A लिखते हैं तो पूरा एंगल A होता है, जब कभी हमने C लिखा है तो पूरा एंगल C, क्योंकि C में तो ये भी आ रहा है ये भी। अगर हमें इतना लिखना हो तो हम लिखते BCF। मैंने पूरा A लिखा यानी कि DAC, आप कंफ्यूज ना हो तो पूरा लिख लेना। एंगल A इक्वल टू एंगल C क्यों है? क्योंकि दीज आर अपोजिट्स एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है। जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया एक तरीके से। अरे अगर 60 बराबर 60 30 बराबर 30 होगा, नहीं होगा? हाफ मैंने क्यों करा? क्योंकि AE इज द बाइसेक्टर, इस पूरे एंगल का हाफ ये भी है, ये भी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाफ एंगल A, या इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ एंगल A, और हाफ एंगल A किसके बराबर होगा? EDF या EAD लिख सकते हैं ना। तो इस हाफ को लिख लिया एंगल EDA। समझ में तो आ गया? देखो ये इसका बाइसेक्टर, ये पूरा 60 था तो ये भी 60 होगा। इसको हमने एक बाइसेक्ट करा यानी कि 30 30 में डिवाइड कर दिया, तो ये 30 है तो ये 30 क्या होगा? इस पूरे का हाफ, पूरा क्या है? तो हाफ ए को क्या लिख सकते हैं? EDA। हाँ, आप कहोगे सर हम EAF भी तो लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन हमें ये ट्राइंगल प्रूव करना है तो इस ट्राइंगल का एंगल चाहिए था। तो ये आ गया EDA, गलत लिख दिया मैंने, सही आप लोगों को देख लिया। EAD ये गलत लिख दिया मैंने, EAD नॉट EDA, EAD। इसी तरह ये क्या होगा? FCB इज इक्वल एंगल FCB। हो गया? बात समझ में आ गई ना? क्योंकि हाफ C है, ये इसका बाइसेक्टर, हाफ C को क्या लिखेंगे? या तो ये लिखेंगे या लिखेंगे, हमने ये लिखा, ये क्या लिखा? FCB या BCF कुछ लिख सकते हो, C बीच माना चीज तो लिख दिया। अब काम हो जाएगा। अब ये दोनों ट्रायंगल ले लो, एक ये वाला दिख गया, कौन सा? DEA या ADE बोलो, और एक BFC। ठीक, चलिए लिखते हैं। तो हमने ये ले लिया इन ट्रायंगल ADENCDF। मैं दोबारा से फिगर बना दूं, नहीं आप लोगों को कंफ्यूज होगा। फिगर सामने होती तो अच्छे से समझ। देखो ये था, ये मैंने दोबारा बना देता हूं। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट, इस एंगल का बाइसेक्ट और इस एंगल का बाइसेक्ट ये था। ये पॉइंट था E और ये पॉइंट है F। तो हमने कौन सा लिया? ये यार लिया ADE है ना, और CDF ये ले रहे हैं, जिससे डिस्ट्रिक्ट एंगल का। ओके, इसमें ये एंगल इसके इक्वल होगा, अपोजिट्स एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो लिख दो एंगल, इसे क्या लिखेंगे? ADE इक्वल टू एंगल, इसको क्या लिखेंगे हम? CBF। तो यह मैंने कुछ गलत लिख दिया,
ADE और ACB भी होगा, ये CBF है ना, ये होगा एंगल CVF। क्यों है? क्योंकि दीज आर अपोजिट्स एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। और क्या है? DA इक्वल टू CB या AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो AD इक्वल टू BC क्यों है? अपोजिट साइड्स, स्पेस कम है यहाँ, ऑफ अ पैरेललोग्राम, नीचे लिख देता हूं। और हमने अभी अभी प्रूव करा था कि ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, है ना, जो हमने लिखा था EAD। तो एंगल EAD इक्वल टू एंगल FBC, इसे क्या लिखेंगे? FEAD इज इक्वल टू FCB। इसे आप लिख सकते हो प्रूव्ड एबव, जो हमने ऊपर प्रूव करा, प्रूव्ड एबव। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना। तो दो एंगल, कौन कौन से एंगल हुए? ये एंगल, ये, और इनको ज्वाइंट करने वाली साइड्स इक्वल, तो ASAC ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्राइंगल कौन कौन से लिए थे? ADE एंड CBF। ट्राइंगल ADE ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल, ट्राइंगल CBF हुए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो बाई CPCT क्या होगा? इनकी ये साइड्स, करस्पॉन्डेंस साइड्स इक्वल होती हैं। DE इक्वल टू होगी BF के, होगी, तो लिख दो। सो DE इज इक्वल BF। कैसे हुई? F कुछ ज्यादा बन गया, बाई CPCT, करस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, यहां तक क्लियर। अब जरा एक और देखना, इसको कुछ डाल देते, इक्वेशन डाल दो सेकंड। फर्स्ट में ऊपर डाल चुका हूं, सेकंड यहां डाल दो। अब हमें देखो, व्हाट DC इज इक्वल AB क्यों है? देखो DC कह रहे, DC इक्वल टू AB, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ABCD इज द पैरेललोग्राम गिवन है। तो DC इक्वल टू AB ये है अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, अगर दो इक्वल हो तो इन दोनों को ऐड करें तो इक्वल आएगा, ये सब्ट्रैक्ट करें तो DC में से DE माइनस कर दें इसमें से। तो इसको सेकंड था, ये मान लो थर्ड मान लो, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, वी गेट, थर्ड क्या है? राइट, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, DC माइनस DE इज इक्वल AB माइनस BF, AB माइनस BF, DC माइनस D। जरा फिगर में देखें, DC पूरी है, इसमें से D सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बचा? ये बची, ये जो मैं डार्क करूं, इतना ही तो बचा। EC पूरे में से DE माइनस कर दे तो EC बची, तो यहां आ गया EC इज इक्वल, अब AB है रही, इसमें से हमने BF माइनस करा है, ये रहा AB माइनस BF, ये F है। तो कितना बचा? देखो, AB में से BF सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये बचा, जो मैं डार्क लाइन कर दी, क्या बचा भाई? AF। ओके, तो हमने ये प्रूव करा कि AF इक्वल टू, और इसे ऐसे लिख लो क्योंकि फर्स्ट में AF पहले लिखा हुआ, AF इक्वल टू EC। अब देखो, मैंने जो फर्स्ट इक्वेशन डाल दी थी यहां पर जो बनाई थी, ये रहा AF पैरेलल EC है ना। और ये क्वाड्रिलेटरल जब हमने पढ़ाया था इंट्रोडक्शन में, बताया था किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो साथ ही साथ पैरेलल, तो वो क्वाड्रिलेटरल 100% क्या होता है? पैरेललोग्राम। तो लिख दिया, और AF इक्वल टू EC, एंड ये हम प्रूव कर चुके हैं AF पैरेलल टू EC, ब्रैकेट में लिख दो, कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो दिस इंप्लाइज AF EC किस मारा है? देखो यहां देखो, AF EC, ये रहा AFCE, इसका मतलब AFCE इज ए पैरेललोग्राम। दिस इंप्लाइज AFCE इज अ पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ये आपको पता ही है। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएंगी, जो हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था? कि AF पैरेलल टू CF, AF कहां है? AF पैरेलल टू, कुछ गलत लिख दिया, AE होगा
हाँ ए ई पैरेलल टू सी, ए ये रहा, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है तो प्रूफ हो जाएगा ए ई पैरेलल टू सी। सो दिस सो ए ई पैरेलल टू सी एफ। ओके, समझ में आ गया, ए ई पैरेलल टू सी एफ क्यों है, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ आ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होती है, इक्वल भी होती है, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये पार्ट हो गया प्रूफ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द क्वेश्चन 10 इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों, है ना। जब हमने कोऑर्डिनेटर बताया था उसमें सारी प्रॉपर्टी बताई थी, इसलिए हमने कहा था इस एक्सेस ओ हो, एक्स एक्सेस लिख गया, ये आप सही ना लेना। ये रोम्बस है, मान लो ए बी सी डी, इसके डायगोनल्स हमें दे रखे हैं और प्रॉपर्टी क्या है, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। हमने मान लिया, चलो लेट ए बी सी डी इज आर रोम्बस, जो रोम्बस दे रखा है हमें वो ए बी सी डी है, जिसमें डायगोनल्स ए सी की वैल्यू दे रखी है, एक कितना है 16, एक को 16 मान लो और एक को 12, और दूसरा दे रखा है हमें 16 एंड 12, और दूसरा डायगोनल कौन सा है बी डी, या करवा गया इसमें, जब आप ड्रॉ करोगे सीधा सीधा करोगे, वी डी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो अगर ये फिगर बनाई है आपने तो इस हिसाब से एओ की वैल्यू क्या होगी, 16 का हाफ, ये 8, ये 12 थी, ये 6 है ना, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल। तो इस हिसाब से एओ इक्वल टू हो गया हाफ ए सी, यानी कि हाफ इंटू 16, 8 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह बीओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीओ इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ बीडी, और बीडी की वैल्यू हमने 12 मान लिया, और 2 से 12 6 बार कैंसिल, 6 सेंटीमीटर। हमें ये भी मालूम है ये करते हैं 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, क्योंकि 90 के सामने वाली साइड्स के होता है हाइपोटेनस स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू होगा एओ स्क्वायर प्लस बीओ स्क्वायर। एओ कितनी आई, ये रही 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 का स्क्वायर, और ये 6 है, 6 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 8 इज 64, स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, तो ये कितना हो गया 100। ये तो ए बी स्क्वायर है, हमें चाहिए ए बी, तो स्क्वायर रूट लेंगे, 100 का तो सबको रटा होता है, 10 सेंटीमीटर हो गई। और रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, यही पूछा था कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स। तो लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स इज 10 सेंटीमीटर। ओके, आज के वीडियो हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 11, 12, 13, 14 ये हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है ये आज जितने क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश करें, जिससे इसके आगे की वीडियो जब भी अपलोड होगी वो आपकी मिस नहीं होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।